जेयूआईएफ के आज़ादी मार्च में शिरकत करनी है या नहीं, नून लीग में कंफ्यूजन है। कई दिन हो गए हैं मगर नून लीग अब तक फैसला नहीं कर सकी है और जो खबरें सामने आ रही हैं वो नून लीग का कोई अच्छा तासुर नहीं दे रही हैं। गुज़िश्ता रोज भी नून लीग ने तवील मुशावरती इजलास किया मगर फैसला सामने नहीं आया। साथ ही एक बार फिर से नून लीग में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और ये इख्तलाफ पार्टी रहनुमाओं के दरमियान नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ और पार्टी के कायद नवाज शरीफ के दरमियान इख्तिलाफ है। आज ये खबरें सामने आई कि गुज़िश्ता रोज होने वाली पार्टी मीटिंग में शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से कहा था कि गुजारिशात कर कर के थक गया हूं मगर नवाज शरीफ सुनते नहीं हैं, इस मर्तबा भी यही होगा। मैं आज़ादी मार्च में शिरकत के खिलाफ हूं, मेरा भाई मेरी नहीं सुनता, मैं क्या करूं। शहबाज शरीफ से मंसूब इस बयान पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की वजाहत सामने आई कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मंसूब करदा मन घड़त खबरें किसी की ख्वाहिश तो हो सकती हैं मगर हकीकत नहीं हो सकती। पार्टी इजलास की तमाम कार्रवाई को मस्क किया गया, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू को गलत रंग दिया गया। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि पार्टी इजलासों में कायदीन और रहनुमाओं की राय, नुक्ता नज़र और ख्यालात अमानत होते हैं जिनका मकसद दुरुस्त हक़ाइक़ और फैसलों तक पहुँचना होता है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बता चुके हैं कि कायद नवाज शरीफ की रहनुमाई में पार्टी फैसले का ऐलान सदर शहबाज शरीफ करेंगे। साजिशी अनासिर मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में दरार डाली जाए, ये साजिश हमेशा की तरह नाकाम होगी। अब जो अल्फाज शहबाज शरीफ साहब से मंसूब हैं उनको तो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया मगर गलत रंग देने की बात की। बार बार शहबाज शरीफ के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि वो आज़ादी मार्च में शिरकत के हामी नहीं, वो मज़ाहमत की सियासत के कायल नहीं और फिल वक्त खामोश रहना चाहते हैं। और साथ ही अब से कुछ देर पहले मजीद खबरें इस इजलास की सामने आई कि शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च और धरने में शिरकत के हामी नहीं थे। शहबाज शरीफ ने अपने मौक़िफ़ के हक़ में माजी की मिसालें भी दी और कहा कि अगर आज़ादी मार्च और धरना मिसफायर हुआ तो हुकूमत को नई ज़िंदगी मिल जाएगी। शहबाज शरीफ ने टकराव की पॉलिसी से अब तक होने वाले नुकसानात से भी रहनुमाओं को आगाह किया इजलास में और शहबाज शरीफ ने सेनेट इलेक्शन की भी मिसाल दी। शहबाज शरीफ ने भुट्टो और बेनज़ीर की टकराव की पॉलिसी का अंजाम भी बताया। नवाज शरीफ को दिए गए अपने मशवरों पर भी शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को आगाह किया। 4 बार वज़ीर आज़म की पेशकश हुई जिसे मैंने ठुकरा दिया, ये भी शहबाज शरीफ ने कहा। शहबाज शरीफ ने अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और कहा कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, नवाज शरीफ से इख्तिलाफ का बोझ नहीं उठा सकता। ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ से मेरी तरफ से बगावत का तसव्वुर भी नामुमकिन है, ये शहबाज शरीफ ने कहा। ये सारी बातें शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मंसूब करके अभी ज़राए से चल रही थी। क्या ये सब गलत है? साथ ही खबरें भी सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ आज़ादी मार्च में शिरकत के हामी हैं और वो चाहते हैं कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए और जब भी मुज़ाहमत की बात होती है पार्टी में इख्तिलाफात की खबरें सामने आ जाती हैं। मरियम औरंगजेब ने तो वजाहत कर दी मगर आज जब आज़ादी मार्च के हवाले से कोई फैसला सामने नहीं आया तो इख्तिलाफ की खबरों को मज़ीद तक़वियत मिली क्योंकि कल पीपल्स पार्टी ने इजलास किया और पीपल्स पार्टी ने बता दिया कि हम मार्च के हामी हैं मगर धरने के हामी नहीं हैं। और गुज़िश्ता रोज़ पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा था कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिलने के बाद यानी आज मिलने के बाद ऐलान करेंगे और बताएंगे जो पार्टी में डिसाइड हुआ है वो नवाज शरीफ के सामने रखेंगे। पार्टी ने अपनी तमाम मुशावरत आज मुकम्मल कर ली है और अब हम अपनी सिफारिशात कल सदर शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए नवाज शरीफ साहब तक पहुँचाएँगे और वो कल इसके ऊपर फिर हतमी फ़ैसला करेंगे। उसके लिए फिर हम मीडिया को और सब लोगों को उस फैसले से मुतला कर देंगे। फिर आज जेल में नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ ने मुलाकात करनी थी मगर शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए नहीं गए और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि शहबाज शरीफ की कमर में दर्द है, इसलिए ना शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मिले और ना ही ऐलान हो सका कि आज़ादी मार्च के हवाले से नून लीग की पॉलिसी क्या होगी। जिस ऐलान ने आज होना था वो शहबाज शरीफ की कमर के दर्द और उसकी वजह से नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात ना होने की वजह से नहीं हो सका। मगर नून लीग के रहनुमा कैप्टन सफदर जो नवाज शरीफ से आज मुलाकात जिन्होंने की उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का पैगाम है कि आज़ादी मार्च कश्मीर की आज़ादी का मार्च है, वोट को इज्जत दो का मार्च है, इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। साथ ही कैप्टन सफदर ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ की तबीयत ख़राब हुई तो वो लाहौर में आज़ादी मार्च का इस्तकबाल करेंगे। यानी उन्होंने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ का पैगाम है कि नून लीग आज़ादी मार्च में मौलाना फजल रहमान की आज़ादी मार्च में शिरकत करेगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक पैगाम दे दिया है, ये आज़ादी मार्च जो है ये कश्मीर की आज़ादी है, ये वोट को इज्जत दो की आज़ादी है। तो हुकूमत का जाना ठहर गया है। पार्टी के सदर शहबाज साहब है वो नहीं जा जो हुक्म करे वो अगर सेहत की वजह से नहीं जाएंगे तो वेलकम ज़रूर करेंगे लाहौर के अंदर। अब ये कह रहे हैं कि वेलकम तो ज़रूर करेंगे, अगर अपने कमर की दर्द की वजह से नहीं जाएंगे तो क्या बाकी पार्टी जाएगी?
शहबाज शरीफ ने यह ऐलान करना था, जो आज हुआ नहीं क्योंकि वो नवाज शरीफ से मिले नहीं, जबकि कल मुशावरत हो गई थी। तो फिर आज किसी और ने भी जाके क्या नवाज शरीफ साहब से बात नहीं की? अगर शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द था, या फिर कैप्टन सफदर ने जाके वो बात की जो पार्टी में डिसाइड हुआ था और उसके बाद वो नवाज शरीफ का पैगाम दे रहे थे। हमारे साथ नून लीग की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा मौजूद हैं, मुजीबुर रहमान शाही साहब सीनियर सहाफ़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा, असल में फिर क्या कहानी है? जो कैप्टन सफदर कह रहे हैं वो दुरुस्त है, या फिर वाकई पार्टी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाहजेब, मैं आपके तवस्सुत से वो तमाम ख़बरें जो कल सीनियर क़यादत की पार्टी से क्या सराहियाँ की गई और अफवाहें फैलाई गई, उनको मुस्तरद करती हूँ, उनकी तरदीद करती हूँ। और जो कैप्टन साहब के बयान के हवाले से भी 2 रुकनी कमेटी का जिक्र हुआ, उसकी भी तरदीद करती हूँ। ना कोई ऐसी कमेटी हुई, ना कोई ऐसी कमेटी बनाई गई, ना डिस्कशन हुई, इस किस्म की कोई भी बात नहीं। और उसके अलावा भी जो पार्टी से रिलेटेड, शहबाज साहब से रिलेटेड, देखें, एक पार्टी, एक मीटिंग हो रही होती है, उसमें मुशावरत होती है, नुक्ता नज़र होता है, मुख्तलिफ ख़यालात होते हैं एक दुरुस्त फ़ैसले तक पहुँचने के लिए। लेकिन वो तमाम मुशावरती इजलास की जो बातें होती हैं वो अमानत होती हैं, उनको सियाको सबाक से हटा कर बग़ैर किसी हकीकत के और मसख करके फैक्ट्स को बताना, वो भी ज़राए से, मैं समझती हूँ। मगर ये बताइएगा कि क्या शहबाज शरीफ साहब ने सेनेट इलेक्शन की, फिर बेनज़ीर भुट्टो की, फिर भुट्टो साहब की, ये सारी मिसालें नहीं दी कि मज़ाहमत की सियासत करके उनका क्या हाल हुआ? ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ ये बात कर करके, मगर साथ में कहा कि मैं नवाज शरीफ से गद्दारी का सूझ भी नहीं सकता, मगर ये सारी बातें नहीं की उन्होंने। आपने जितनी बातें इस वक्त अभी कही, उनमें से एक बात का भी ना जिक्र हुआ, ना हवाला दिया गया, ना कोई बात हुई। जो भी आपने 3 बातें की हैं, ये कहा उन्होंने कि अगर आज़ादी मार्च और धरना मिसफायर हुआ तो हुकूमत को नई जिंदगी मिल जाएगी, इसलिए मैं हामी नहीं हूं मौलाना फजल रहमान के धरने में या मार्च में शिरकत का। ये कहा जी बिल्कुल, ये बात शहबाज शरीफ ने नहीं की, मगर पार्टी में डिस्कशन ज़रूर हुई कल और मुख्तलिफ आरा थी। और लेकिन उनको शहबाज शरीफ के साथ इसलिए जानबूझ के मंसूब कर दिया गया क्योंकि जाहिर है एक डिवाइड पिछले 30-35 साल से बीच में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नाकामी होती है हर दफ़ा। और 18 से 20 लोग इस मीटिंग का हिस्सा थे, जिसमें ये बात भी हुई जिसमें अभी आपने जो कही। और मगर फिर पार्टी मगर ये दूसरों की राय थी, तो फिर शहबाज शरीफ साहब की क्या राय एग्जैक्टली? वो मार्च में शिरकत करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? देखिए, शहबाज साहब ने सारी पार्टी की गुफ्तगू सुनी, क्योंकि 27 अक्टूबर की डेट अनाउंस करने के बाद मौलाना साहब ने जो की, ये पहली मीटिंग थी। और उन्होंने शुरू में ये कह दिया था कि आप लोग जो तजावीज़ देंगे वो मनोवन इसी तरह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पहुँचा दी जाएंगी, और जो हतमी फ़ैसला होगा वो नवाज शरीफ साहब करेंगे। तो आज उन सिफारिशात को लेकर शहबाज शरीफ साहब ने मिलना था, उनकी कमर में दर्द था, वो नहीं मिले, तो क्या फिर कैप्टन सफदर उन सिफारिशात को जाकर मिले? क्योंकि वो जो नवाज शरीफ साहब का पैगाम दे रहे हैं वो तो मार्च में शिरकत का है। जी शाहजेब, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और मेहरबानी आपकी। ये जो कमर का दर्द है ये शहबाज शरीफ साहब को 27 साल से, और इसको भी मैं देख रही थी कि कुछ स्क्रीन्स के ऊपर, सारा मीडिया नहीं, लेकिन बड़ा तमस्खर उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया। ये वैसे ही बात है कि कुलसूम नवाज शरीफ साहब जब बीमार हुई और उनको बहुत तकलीफ़ हुई, एक क्लिनिक में वो हुई, तो बड़े बयानात आए, उनको मरना पड़ा ये साबित करने के लिए कि उनको कैंसर था और वो बीमार थी। और ये इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनको ये बीमारी ये नहीं कि आज होती है और कल नहीं होती, परसों नहीं होती, वो तो उनकी हिम्मत है कि किस तरह कल भी मीटिंग में उनको बार बार खड़ा होना पड़ा क्योंकि उनकी कमर में शदीद दर्द थी। लेकिन उन्होंने तमाम सिफारशात, जिस तरह वादा किया था, जो बात की थी, वो आज नवाज शरीफ साहब को तमाम लोगों की आरा पहुंचा दी है और उनको मिल भी गई है नवाज शरीफ साहब को। और इंशाल्लाह कल, अब मैं सुन रही हूँ कि नैब उनको एक दफ़ा फिर गिरफ्तार करने के लिए सुबह नैब कोर्ट में पेश कर रही है। ये अलमिया है इस कौम का, इस मुल्क का, कि 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक किया जा रहा है और सरकारी खुर्द-बुर्द नहीं, ज़ाती कारोबार के ऊपर दूसरी दफ़ा अरेस्ट किया जा रहा है। तो कल वो जब वापस जाएंगे जेल में तो वो देखेंगे, और वो कल ही इंशाल्लाह या परसों तक हम इसका हतमी ऐलान शहबाज शरीफ साहब कर देंगे। मतलब अल्लाह सेहत दे शहबाज शरीफ साहब को, और बिल्कुल उनकी जो कमर का दर्द है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मगर साथ में बताइए, आपने फिर वन वे बताया कि नवाज शरीफ साहब को जो पार्टी ने डिसाइड किया, शहबाज शरीफ तो नहीं गए मगर पैगाम पहुँचा दिया गया, तो फिर नवाज शरीफ की तरफ से जो पैगाम आया वो वही है जो कि कैप्टन सफदर ने बताया? आप वो नहीं बता रही, उन्होंने क्या जवाब दिया? जी बिल्कुल, नहीं, मैं बिल्कुल बताऊंगी जी, मैं मिस कर गई, मैं माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन देखें, कैप्टन साहब बिल्कुल आज उनकी मुलाकात थी और उन्होंने आकर मीडिया से गुफ्तगू की, और उन्होंने भी ये कहा कि जो मियाँ साहब ने कहा है कि असूली तौर पर हम भी कहते आए हैं
कि नवाज़ शरीफ साहब ने और मियां शहबाज शरीफ साहब का असूली फ़ैसला है कि हम ज़रूर पाकिस्तान की आवाम जिस मुश्किल में है और 2018 में जो मैंडेट चोरी हुआ मौलाना साहब के साथ हैं, लेकिन 27 अक्टूबर को हमने मौखर करने को कहा, लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दी। बाकी सब बातें एक तरफ, तो उनको तमाम सिफारिशात मिल गई हैं और कल वो प्रॉपर पैगाम के ज़रिए उन्होंने कहा है कि वो शहबाज शरीफ साहब को पैगाम भिजवाएंगे और उसका हतमी ऐलान जो है वो शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह परसों करेंगे। तो परसों इस बात का ऐलान होगा कि नून लीग इसमें शिरकत करेगी या नहीं करेगी। पार्टी की अक्सरियत इस वक्त शिरकत की हामी है या नहीं है? देखिए, मैंने जैसे कल कहा कि डिवाइडेड ओपिनियन था और जो नहीं भी थे उनकी भी एक राय थी जिसके बहुत से सवालात थे जो अनआंसर्ड थे। और जैसे मौलाना साहब ने भी कहा है कि वो अपनी हिकमत अमली को अनफोल्ड करेंगे जिस तरह धरना करीब आएगा, तो वो डिवाइडेड ओपिनियन भी इस वजह से था। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि डिवाइडेड ओपिनियन था, लेकिन बिल्कुल धरने में सपोर्ट भी थी और बड़ी भारी सपोर्ट थी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब इसका फैसला करेंगे। अब ज़ाहिर सियासत तो हर एक का हक है, प्रोटेस्ट करना भी हर एक का हक है, मगर जो सियासत में मज़हब का इस्तेमाल है जिसका अंदेशा है कि मौलाना फजल रहमान करेंगे, अब ज़ाहिर है कैप्टन सफदर के तो अपने कोई स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स नहीं है इस मामले में। उन्होंने तो खुद कभी दरेग नहीं किया, जब भी वो तकारीर करते हैं मज़हब का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। मगर आपकी जमात में ऐसे लोग हैं जो इसके शदीद मुखालिफ हैं और आपकी जमात इसकी विक्टिम रही है। तो ये बात कम अज़ कम तय हुई कल कि भाई मज़हब का इस्तेमाल अगर मौलाना ने किया उसका हिस्सा हम नहीं होंगे और मौलाना को कम्युनिकेट करेंगे। देखिए शाहजेब, कौन सा मज़हब का इस्तेमाल है जब कहा जाए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो? कौन सा मज़हब का इस्तेमाल है जब कहा जाए कि मुल्क में 13% महंगाई हो गई, रोज़गार बंद हो गया, कारोबार बंद हो गया, सनत बंद हो गई, इलेक्शन चोरी हुआ? इसमें ये बात भी मजाक उड़ाना कि मदारिस के लोग होंगे। मदारिस के लोग जो होते हैं उनमें अक्लो फहम होता है। मरियम साहबा यहाँ तक नहीं रुके हैं, यहाँ तक मौलाना फजल रहमान नहीं रुके हैं। वो जो तकारीर कर चुके हैं आपके इल्म में है, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात खुद आपकी जमात से ख्वाजा आसिफ साहब दे चुके हैं। तो तहफ़्फ़ुज़ात आपकी जमात में हैं जो पब्लिकली आवाम में भी सामने आए हैं। देखिए, सियासत में तो वो उसके ऊपर आपकी पार्टी ने फैसला किया है या नहीं किया? मैं ये कह रही हूं कि सियासत में मजहब का इस्तेमाल मेरे समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अक्सरियत इसको कभी भी वेलकम नहीं करेगी। और मैं समझती हूं कि मौलाना साहब के साथ जो रहबर कमेटी में हमारी डिस्कशंस हुई हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, उनको भी रखा गया है और इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही, लेकिन मैंने ये कहा कि जो मज़हब का इस्तेमाल है वो मदीना की रियासत की मिसालों देने वालों का भी मज़हब का इस्तेमाल ही है। जाहिर है अपने फ़ायदे के लिए और सियासत चमकाने के लिए मज़हब का इस्तेमाल हो गलत है, मगर किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए मज़हब का इस्तेमाल हो और ज़्यादा गलत है, जो आपके खिलाफ किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया। मगर ये रिवायत अगर चलती रहेगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आप लोग आज करेंगे, कल कोई आप लोगों के खिलाफ करेगा, तो इसके रोकने का तयन कर लिया है नून लीग ने कि वो नहीं होने देंगे। बिल्कुल जी, देखें, बिल्कुल हमने मौलाना साहब को भी और रहबर कमेटी में भी ये बात हुई है और ये बात हमारे जो लीडर्स हैं जिनका आपने भी जिक्र किया, वो लोग इसको अपने नैरेटिव का हिस्सा भी बना चुके हैं और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मौलाना साहब को इस चीज़ का अदराक है। ये साथ में ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि 4 बार वज़ीर आज़म बनने की पेशकश हुई कर इजलास में, जिसे मैंने ठुकरा दिया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, नवाज शरीफ से इख्तलाफात का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, नवाज शरीफ से मेरी तरफ से बगावत का तसव्वुर भी नामुमकिन है, ये कहा उन्होंने। देखिए, इसके लिए उनकी फ़ैमिली की रवायात को समझना पड़ेगा और ये लोग जो जब भी नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में क़यासराइयाँ और अफवाहें फैलाते हैं, ये उस साजिशी जहन का अक्कासी होती है जो ये करना चाहते हैं और 40-45 साल से नाकाम है। और इस तरह उनके रिश्ते को भी और ज़्यादा तक़वियत मिलती है और एक मिसाली रिश्ता हमने देखा है कि 30-35 साल से सियासत में दोनों के होने के बावजूद ये एक ऐसा रिश्ता है जिसकी लोगों को उन्होंने ये बातें कहीं क्या जो मैं बातें दोहराई हैं, वो कही क्या उन्होंने कहा ऐसी? देखें, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि जो एक हर दफ़ा ये क़यासराई की जाती है और एक कंट्रोवर्सी और एक कॉन्स्पिरेसी थेरी है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान में कोई इख्तलाफ है या कोई ऐसी बात है, उसको मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अगर माजी में ऐसी बहुत सी मुझे ऑफ़र्स भी हुई कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं, लेकिन मैंने हमेशा अपने भाई के साथ जो रिश्ता मेरा है उसको ज़्यादा अहमियत दी और मेरा कभी भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। और उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि उन्होंने जब नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज
शरीफ साहब को कहा कि वो वज़ीर आज़म बन जाए 2015 में जब वो डिस्क्वालीफाई हुए, तब भी उन्होंने खुद कहा कि मैंने पंजाब में बहुत से फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने कंप्लीट करने हैं और मुझे आप पंजाब में ही रहने दें, तो फिर शायद खाकान अब्बासी साहब को मुंतखब किया गया। बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद थी। परसों ऐलान किया जाएगा, कल नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचेगा शहबाज शरीफ तक और परसों शहबाज शरीफ इस बात का ऐलान करेंगे कि मार्च के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो कि मौलाना फजलुर रहमान का है, उसके हवाले से नून लीग का क्या फैसला है। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आप बहुत करीब से सियासी मामलात को भी जानते हैं, शरीफ ख़ानदान की सियासत को भी जानते हैं, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को भी जानते हैं अपने तवील सहाफ़ती करियर में। ये गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है एक दफ़ा फिर कि एक है मुखालिफ, एक है हामी मार्च का, या फिर कोई जेन्युइनली मसाइल हैं दोनों भाइयों के दरमियान? नहीं, लगता यह है कि एक नुक्ता नज़र का इख्तलाफ है दोनों में और अब वो खुलकर सामने आ रहा है। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो ख़त लिखा है मौलाना फजलुर रहमान को, आज मुस्लिम लीग के बाद ज़िम्मेदार रहनुमा जो है उन्होंने इसकी तस्दीक की है और उन्होंने कहा है कि यह ख़त यकीनन लिखा गया है और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमें ताकीद की है कि इसमें जोश व खरोश से हिस्सा लिया जाए और उनके मार्च में उनका भरपूर साथ दिया जाए। जबकि जो मुस्लिम लीग नून की तर्जमान है मरियम औरंगजेब, उन्होंने कहा है कि उनके नोटिस में नहीं है और वो नहीं जानती कि ऐसा कोई ख़त लिखा गया है या नहीं लिखा गया। उन्होंने इसकी तौसीक या तस्दीक करने से इनकार किया है। तो इसका मतलब यह है कि एक वाज़ेह नुक्ता है नज़र मौजूद है और इख्तलाफ मौजूद है और वो रफ़ा नहीं हुआ अभी तक, अगरचे कहा यही जा रहा है कि वो इख्तलाफ रफ़ा हो जाएगा या रफ़ा हो गया है। और ये कोई आसान मामला है भी नहीं। आप देखिए, एक तरफ मुस्लिम लीग नून का वो मौक़िफ़ है जो वो माजी में जिसका इजहार करती रही है, और जब इमरान खान साहब और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब धरना दे के बैठे हुए थे और हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इस धरने के ज़रिए हुकूमत को नहीं गिराया जा सकता और ना गिराई जानी चाहिए। अब मौलाना फजलुर रहमान वहीं खड़े हैं जहां इमरान खान साहब चंद साल पहले खड़े थे। अब मुस्लिम लीग नून के लिए उनको सपोर्ट करना जो है वो अपने माजी पर पानी फेरना है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये है कि जज्बात बड़े शदीद हैं और हुकूमत के जो इक़दामात हैं उनसे शदीद इख्तलाफ है। एहतसाब के नाम पर जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में वो भी हमारे सामने है और जिस तरीके से लोगों में बेजारी पैदा हो रही है वो उससे भी सब वाकिफ़ हैं। तो अब वो जज्बात जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए और एक सर धड़ की बाजी लगा दी जाए। तो आप ये देखिए, जो PN जब उसकी तहरीक चल रही थी तो वो भी दो हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा चाहता था कि भुट्टो साहब जो हैं उनसे किसी तौर मामला न किया जाए और दूसरा चाहता था कि इंतखाबात उनके साथ मिलकर करा लिए जाएं, और बिल आखिर वो लोग कामयाब हो गए जो ये चाहते थे कि भुट्टो साहब का धड़न तख्ता हो जाए। और उसी मुकाम पर मेरा ख्याल आज अपोजिशन खड़ी हो चुकी है और एक तरफ दस्तूर है और कानून है और दूसरी तरफ वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। अब उन दोनों के दरमियान ये कशमकश जारी है और मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है आम, वो भी चाहता है कि तहरीक में हिस्सा लिया जाए और मौलाना फजलुर रहमान का साथ दिया जाए, लेकिन कई रहनुमा जो हैं वो ये फैसला नहीं कर पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे? और अगर शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं तो वो मुस्तकबिल करीब में किसी उम्मीद की वजह से है या फिर अपने केसेस के खौफ की वजह से है? देखिए, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। यानी जो मामला, और मैं शहबाज शरीफ साहब से मेरा मुसलसल रब्ता रहा है और तबादला ख्याल होता रहा है जब वो वज़ीर आला थे उस वक्त भी, और उनका तज्जिया उस वक्त भी यही था कि हम जितना टकराव की तरफ जाएंगे उससे हमें शदीद नुकसान होगा और हमारे खिलाफ इस तरह के मुकदमात कायम होंगे कि जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जो कुछ आज हो रहा है
शहबाज शरीफ 1 साल पहले, 2 साल पहले उसकी निशानदेही करते रहे हैं, 3 साल पहले भी वो इस तरह की बात करते थे। तो एक तो उनकी जो राय है वो ढकी छुपी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि अगर मौलाना के मार्च में शिरकत की जाए और मतलूबा नतायज हासिल ना हो सके तो फिर क्या होगा, और अगर मतलूबा नतायज हासिल हो जाए तो फिर क्या होगा। यानी मामला दोनों सूरतों में हाथ से निकलता हुआ लगता है। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, अपना तजिया दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। लंदन से खबर आई अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से, और ये माजी से अलग है, इतना आगे मामला गया नहीं है अल्ताफ हुसैन साहब के ख़िलाफ़। लंदन से खबर आए कराची में अमन भी रहे, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ना दुकानें बंद हो, ना कुछ जले, ये भी अब होने लगा है। तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक।